मुझे कॉलेज के लिए हॉस्टल में शिफ्ट होना था और वहाँ पे मुझे एक रूममेट मिली थी, रिया। पहले दिन से ही वो काफ़ी फ्रेंडली थी, पर थोड़ी वियर्ड भी। जैसे ही हम दोनों रूम में एंटर हुए, उसने पूछा, तुम्हारे घर में सब ठीक है ना? पहले मैंने सोचा नॉर्मल क्वेश्चन तो है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी इंटेंसिटी थी जो मुझे अनकंफर्टेबल कर रही थी। मैंने बस हंस के हाँ में हाँ मिला दी। उसके बाद मैंने ज़्यादा सोचा नहीं। पहले कुछ दिन नॉर्मल था। हम दोनों सेम रूट्स शेयर करते थे, क्लासेस अटेंड करते थे और कभी कभी मूवीज़ भी देखने जाते थे। पर फिर छोटी छोटी चीज़ होने लगी, जैसे कि मैं एक नोट लिख के अपने कबोर्ड में रखती थी, जैसे कि कल मैं लाइब्रेरी जाऊंगी, और नेक्स्ट दिन रिया मुझे बता देती थी, अरे कल तुम लाइब्रेरी जा रही हो ना? मैंने देखा उस नोट में। मैंने पहले सोचा शायद वो एक्सीडेंटली देख लिया होगा, पर धीरे धीरे चीज़ें और क्रीपी होने लगी। एक दिन मैं बाथरूम में गई और वापस आई तो देखा कि मेरा बेड परफेक्टली स्ट्रेटन्ड है, जैसे कोई पूरा दिन उसमें रुका हो। मैंने इग्नोर किया। फिर एक रात मैं अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी और रिया का फ़ोन बज रहा था। मैंने देखा कि उसके फ़ोन के स्क्रीन पे मेरा ही नाम था। मैं कंफ्यूज हो गई। ये कैसे पॉसिबल है? मैंने पूछा। ये कॉल किसने की? रिया ने बस स्माइल किया और बोला, कुछ नहीं, गलती से। फिर एक हफ्ता के बाद मैंने नोटिस किया कि मेरी डायरी ऑटोमेटिकली ओपन थी और उसके अंदर की एंट्रीज रीपोस्ट होने लगी थी, जिसमें एग्जैक्ट डिटेल लिखी थी जो मैंने सिर्फ अपनी डायरी में लिखा था। मैंने पूछा, ये कैसे पॉसिबल है रिया? उसने फिर से हंस के बोला, बस ऐसे ही। मुझे पहले थोड़ा क्रीपी लगा, पर मैंने सोचा शायद बस ये ऑब्सेशन होगा उसका। थोड़ा ज़्यादा ही पर्सनल स्टेप को ओवर स्टेपिंग कर रही थी। लेकिन फिर एक दिन कुछ हुआ जो मुझे डर के मारे फ्रीज होने लगी। मैं रात के 2 बजे तक पढ़ाई कर रही थी और एक सडन नॉक आया डोर पे। मैंने दरवाज़ा ओपन किया, कोई भी नहीं था। फिर देखा कि मेरे बेड के साइड लैंप ऑन है और लैपटॉप का स्क्रीन भी खुला हुआ है, जो मैंने पहले ही बंद करके रख दिया था। उस स्क्रीन पे एक टेक्स्ट आया, मुझे पता है कि तुम क्या सोच रही हो। मुझे लगा शायद मैं हैलुसिनेट कर रही हूँ, पर मैंने नोटिस किया कि उसकी डायरी टेबल पर खुली हुई थी, जिसमें सिर्फ अपने थॉट्स लिखे हुए थे। मेरा दिल तो एकदम थम ही गया। नेक्स्ट डे मैं अपनी पेरेंट्स को कॉल कर रही थी और रिया ने बिना कहे ही फ़ोन उठाकर बोलने लगी, तुम्हारा डैड भी वरीड थे ना? मैंने उनसे बात कर ली। मुझे समझ नहीं आया कि ये कैसे पॉसिबल है। मैं कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को कंप्लेंट करने की डिसाइड की, पर रिया का बिहेवियर सडनली नॉर्मल हो गया, जैसे कुछ भी नहीं हुआ हो। फिर एक दिन मैं और एक स्टूडेंट से बात कर रही थी।
हॉस्टल के कॉरिडोर में और उसने बोला, रिया, वो काफ़ी क्रीपी है। लास्ट सेमेस्टर मैंने उसका रूममेट सडनली शिफ्ट कर गया था विदाउट एनी रीज़न। मुझे अब समझ आया, ये नॉर्मल स्टूडेंट नहीं है। और फिर मैंने फ्रेंडली अपने रूम चेंज कर लिया। रूम चेंज करने के बाद भी मुझे कभी कभी लगता था कि कोई मुझे फॉलो कर रहा है या मेरा रूटीन ट्रैक कर रहा है। वो एक्सपीरियंस मेरे लिए एक रियल हॉरर था, क्योंकि आपके ही रूम में एक आपके ही पर्सनल स्पेस और लाइफ को कंप्लीट एक्सेस कोई कैसे कर सकता है। और एकदम से आप हेल्पलेस भी फील कर रहे थे। उस दिन के बाद से मैं ज़्यादातर रूममेट रखती ही नहीं हूँ, अकेले ही रहती हूँ। लेकिन फिर भी कभी कभी डर लगता है कि शायद कोई मुझे देख तो नहीं रहा।